दिल्ली पुलिस को लोहे के चने चबुआ देवांगे। इनकी जो ताकत है ये अपनी ताकत को लगा ले। हम लाठी खाने को लिए गोली खाने को लिए आए हुए हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। अपने अंदर जो अज्ञान बैठा है पहले उसको कूटो, उसको मारो, तब जाकर के कुछ कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ सकने के लिए आते हैं, ना कि हम लाठी चलाने के लिए आते हैं, ना कि हम झूठ और अंधविश्वास पाखंड। कोई बात नहीं, उठा लेंगे, बंद कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम संविधान से बाहर कोई बात नहीं करते हैं। संविधान जो कहेगा और संविधान के हिसाब से न्याय मिलेगा। मेरा नाम एडवोकेट तनवीर सिंह है। जी, क्यों आए हो आज यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में? इस हिंदुस्तान की आज़ादी में भी हमें आज़ादी चाहिए, इसलिए यहाँ आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय। आज़ाद नहीं हो आप? नहीं, आज़ाद कहाँ है? जब हमारे साथ अत्याचार होता है, हमारी एक शिक्षिका को झूठे आरोप लगाकर निकाल दिया जाता है, तो वो कैसी आज़ादी है? ये आज़ादी नहीं है। नहीं, आप मुझे बताओ कि अगर हिंदुस्तान में इस तरह का व्यवहार दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हो रहा है कि उनको छूट नहीं है, उनको आज़ादी नहीं है, वो अपने अधिकारों की बात रखते हैं, तो उनको उनके साथ बदता का व्यवहार किया जाता है, ये कैसी आज़ादी है? कानूनी कार्रवाई हो रही है ना, उसके लिए आंदोलन की क्या जरूरत है? नहीं, कानून अपना काम करेगा कि सरकार को चेताना भी पड़ता है। सरकार को नहीं चेताएंगे तो ये किसी और के साथ भी ऐसा करेंगे। जब तक कानून का फैसला ना आए तब तक सरकार किसी दलित के साथ ऐसा ना करे। तो सरकार को चेताने आए हैं, धमकी देने आए हैं? धमकियां नहीं दी जाती हैं। संघर्ष कभी धमकियां देने से नहीं होता है, संघर्ष शांति से होता है। आज इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से डॉक्टर रितु बैठी, जब तक इतने लोग नहीं आए थे। देखो, डॉक्टर रितु ने आह्वान किया था 19 तारीख के लिए, इसलिए जिन लोगों को पता लगा वो आ गए हैं। अभी पता नहीं है लोगों को? अभी तक नहीं, अभी लोगों को गांव सतर पर पता नहीं है। तंबू फाड़ दिया गया उनका बगैर नोटिस दिए। वो तो सरकार की तानाशाही तुम लोग देख ही रहे हो, तानाशाही है और क्या है। वो शांति से प्रदर्शन कर रही है, अपना विरोध जता रही है, और इस देश में विरोध जताना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जरूरी भी होता है कि अगर किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो अपना विरोध जताना है। क्या वजह? आप एडवोकेट है, चार्जशीट है प्रिंसिपल पर, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही है। उसी की तो लड़ाई है। और लड़ाई क्या है? लड़ाई यही तो है कि चार्जशीट है और गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। और लड़ाई किस चीज की है? क्या वजह क्या है? ये वजह हमारे को पता हो तो हम कार्रवाई कर दें। वजह तो सरकार को पता होगा या प्रशासन को पता। अब वो तो पुलिस जाने जी, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई में बताओ आप। आज पुलिस ने छावनी बना दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो कोई बात नहीं, उठा लेंगे, बंद कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। गिरफ्तारी देने के लिए आए ये लोग, भागने के लिए नहीं आए। ये भी कहना धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं आप लोग। तो फिर धारा 144 लगी है, उल्लंघन कर रहे हैं तो अपनी कार्रवाई कर ले। हम कब मना कर रहे हैं? फिर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो हमें डिटेन कर लिया गया, हमें आंदोलन करने की भी आजादी। तो आंदोलन की आज़ादी तो नहीं है। नहीं तो धारा 144 के लिए कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, अपने अधिकारों की बात रख रहे हैं। इससे अलावा हम क्या कर रहे हैं? क्या लगता है न्याय मिल पाएगा डॉक्टर? न्याय ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। नौकरी नहीं, हमको न्याय चाहिए। तो न्याय ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। न्याय मिलेगा, न्याय की लड़ाई, न्याय मिलेगा। रास्ते से मिलेगा या फिर कोर्ट से मिलेगा? नहीं, कोर्ट से मिलेगा न्याय। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम संविधान से बाहर कोई बात नहीं करते हैं। संविधान जो कहेगा और संविधान के हिसाब से न्याय मिलेगा। जिस प्रकार रितु लड़ रही है सरकार से और सिस्टम से, उसको क्या कहना आप? नहीं, वो अपना विरोध जता रही है। वो लड़ कहाँ रही है? लड़ाई, वो झगड़ा नहीं कर रही है, वो तो अपना विरोध जता रही है और वो विरोध जताना उसका जायज है। कभी कभी अकेली पड़ जाती है रितु। देखो, संघर्ष में तो अकेला पड़ता ही आदमी, और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए आप लोग हैं ना। आप चंद्रशेखर भी आ रहे हैं, 4 महीने बाद आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, तो अधिकार उनको तो पहले ही आ जाना चाहिए था। क्या वजह, इतना लेट क्यों हुआ चंद्रशेखर को आने का? देखो, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और ना मेरे को टिप्पणी करने का अधिकार है। वो आए, उनका स्वागत है। जी, तो क्या कहना है आपका? क्या नाम है? मैं रोनी कोट से BM दिनेश एडवोकेट काउंसिल फॉर एडवोकेट बोल रहा हूँ। रितु का जो संघर्ष है वो सारे चैनलों पे, सारे स्टेटों में, सभी जगह फैला हुआ है। बशर्ते हमारी शिक्षा और ये सारी हर जगह रुकावट है। जैसे कि आज का जो अनाउंस में इतनी भीड़ होनी चाहिए। मैं यूपी से आया हूँ, 4-5 बसें रोक दी गई हैं। सब जगह अन्याय मिलता है, सब जगह रोक दिया जाता है, डिटेन किया जाता है सभी जगह। और हमारे साथ में हर जगह पल पल पे अन्याय मिलता है। हर जगह जगह पे रुकावट है। जगह जगह पे जाति पूछी जाती है, नाम से डिटेन किया जाता है। दूसरी बात ये है कि नाम के पीछे जो सरनेम लगाया जाता है, ये जाति का ही सिंबल दे दिया है उन्होंने।
कि इसलिए दिया है कि प्रॉपर ये जाति का सिंबल हमेशा बरकरार रहे और इसे देख के हमें इंटरव्यू सारे कुछ होते रहे। और जो हमारी बहन चारों लंग से रास्ता रोक दी गई है, नहीं तो यहाँ आज बहुत सारे वकील यहाँ हाजिर होते अपने तन से मन से सबसे बड़ी तैयारी में है। देखिए लाठी डंडे के साथ पुलिस तैयार है। तो हम चाहते हैं धारा 144 भी जो अन्यायपूर्ण जो एडवोकेट प्राचार्य जी ने सिद्ध कर दिया कि 144 भी जो भी अनलीगल लगाई गई है। आप संगठन पहुंच रहे हैं आज। देखिए संगठन आएंगे, वो दिल से जुड़े हुए हैं, वैसे भी जुड़े हुए हैं, हर तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ डिटेंड किया जा रहा है हर रास्ते रास्ते पे। कहा जा रहा है आज बीसी ऑफिस का ताला खोला जाएगा। खोलने की कोशिश करेंगे और अपना अधिकार है, अधिकार लेके रहेंगे, पूरा पूरा अधिकार लेंगे। क्या अधिकार है आपका? क्या अधिकार है? हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। ये तो डॉक्टर रितु जी अकेली जो एक पहला एक मामला ये एक ओपन हो रहा है, ताजु खुल रहा है, ऐसा लाखों की संख्या में ऐसे मामले रोज हो रहे हैं, रोज ही ना। साथ में अन्याय होता है इस कम्युनिटी के साथ। पर यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि डॉक्टर रितु ठेके पर थी, परमानेंट नहीं थे। ठेके पर थी तो ठेके पर सही बात है, राइट तो था, अपे एलिजिबिलिटी के तो हुई तो थी, मगर एक लेटर मिल जाता, लेटर देने के बावजूद भी फिर वो भर्ती नहीं की जाती है। ये तो अन्याय है, इसीलिए लड़ा जा रहा है। चलिए ठीक है। वो भी आ गया। नहीं कह रहे हैं। मोदी जी को कहना चाहते हैं कि ये देख लेना, आप जो प्रोपगंडा इस देश के अंदर फैलाना चाह रहे हो ना, वो प्रोपगंडा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये शिक्षा बचाने का आंदोलन है, डॉक्टर रितु को बचाने का आंदोलन। हाँ, ये शिक्षा बचाने का आंदोलन है, ये शिक्षा बचाने का आंदोलन है, ये शिक्षा का बचाने का आंदोलन है, इस देश के मूल नागरिकों का बचाने का आंदोलन है, ये मजदूर किसान का आंदोलन है, ये युवा छात्र का आंदोलन है। आप कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। धारा 144 लगी हुई है कैंपस में। देखिए अच्छा, जब इनको मन आए ना, ये हगते हुए, पेशाब करते हुए, चलते हुए वहाँ धारा 144 लगा दें, क्या मतलब है? अरे पहले तो फर्जी FIR और उसके बाद में फर्जी तरीके से एक प्रोफेसर पे आप 30, 35 झूठे आरोप लगा करके उसको जो निकलवाते हो। अब तो आपका धरना हटा दिया गया है ना, फिर भी क्यों आ रहे हैं आप लोग? कौन कह रहा धरना हटा दिया? ये पब्लिक दिख ना रही है क्या? दिल्ली पुलिस की तरह ये ना समझे देश के छात्र नौजवान, ये लड़ाई जो होगी किसान आंदोलन की तरह होगी। ये मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, तमाम इस देश के नागरिकों के लिए लड़ने वाले छात्र यहाँ पे आए हैं। मारोगे आज, ताला मारोगे बीसी ऑफिस में। देखिए अभी तमाम और वक्ता हमारे आ रहे हैं, तमाम और साथी आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस को लोहे के चने चबुआ देवांगे। इनकी जो ताकत है, ये अपनी ताकत को लगा ले। हम लाठी खाने को लिए, गोली खाने को लिए आए हुए हैं। डंडा दोनों चीज है पुलिस के हाथ में। अरे हमारा झंडा और डंडा दोनों चीज मजबूत है। जब यूज करेंगे ना तो फिर चाहे फिर कुछ भी लगा हो, सारी चीजें हाथ में आ जाएंगी। 4 महीने हो गए रामफल जी को रिजल्ट नहीं। देखिए रिजल्ट है, ये लड़ाइयाँ लंबी चलती हैं, ये 1-2 दिन की लड़ाइयाँ नहीं है, ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके आंदोलन लड़े जाते हैं और उन आंदोलनों का अच्छा असर पड़ता है। ये जो आंदोलन है, ये नरेंद्र मोदी को 24 में खा जाएगा, डस जाएगा। और ये जो आज जो कार्यकलाप करके जो करना चाह रहे हैं देश के अंदर, अंधविश्वास और पाखंडवाद फैलाना चाहते हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके ये कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। अपने अंदर जो अज्ञान बैठा है, पहले उसको कूटो, उसको मारो, तब जाकर के कुछ कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। पर डॉक्टर रितु भी हट नहीं रही है पीछे। देखिए डॉक्टर रितु नहीं है, यहाँ पे तमाम इस देश के अंदर जो न्याय प्रिय लोग हैं वो हटने को तैयार नहीं है। रितु तो खड़ी है, लेकिन उसके साथ योद्धा बन के खड़े हुए लोग हैं। कहा जा रहा है बहादुर बेटी है डॉक्टर रितु। बिल्कुल सभी बहादुर हैं, जितने भी जो नौजवान साथी आए हैं ये कॉल पे, ये सारे बहादुर हैं। और ये देख लेना, देश के अंदर शिक्षा अगर बचाएंगे तो यही नौजवान बचाएंगे, अगर देश बचाएंगे तो यही नौजवान बचाएंगे। इस देश के अंदर अगर कॉमन लैंड बचाएंगे तो ये जवान मेरे आसपास खड़े हैं जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हैं, ये इस देश को बचा सकते हैं, ना कि पाखंडवाद, अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी देश को बचा सकता है। बगैर नोटिस के रितु का टेंट उखाड़ दिया गया। देखिए ये ऐसी हरकतें, वो अच्छी हरकतें आज नहीं है, तमाम इस देश के अंदर की है। चलो यार।
तमाम इस देश के अंदर ऐसे ऐसे हरकतें करते रही है दिल्ली पुलिस, लेकिन हम कभी पीछे नहीं आज हटेंगे। कोई निष्कर्ष निकलेगा? हमारी मांग यही है कि रितु को दोबारा से वहीं कर जाए और इस तरह की जो एट्रोसिटी होती है वो इस देश के अंदर किसी पे नहीं होना चाहिए। और जो एजुकेशन का जो बजट घटाया गया है वो पूरा होना चाहिए और किसी छात्र के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटियों में जो संघ की जो शाखाएं लगनी चाहिए उन पर बैन होना चाहिए। यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि हम लाठी चलाने के लिए आते हैं, ना कि हम झूठ और अंधविश्वास पाखंडवाद पर फैलाने के कानून लिए आते हैं। व्यवस्था तो बिगाड़ लेना आप लोग। कहाँ कानून व्यवस्था बिगाड़ रखी है? शांतिपूर्ण तरीके से धारा बैठे हैं, 144 लगी कोई है। धारा वारा नहीं है, सब एक्टिंगबाजी ड्रामेबाजी करते हैं। जब हम अपनी न्याय की बात करें तो आप कहते हो धारा 144 है। क्या ये धारा 144 है? संविधान को नहीं मानते मानते हैं, लेकिन ये थोड़ा ये आपने 1 महीने पहले नोटिस देना चाहिए था। ऐसे होता है क्या देश के अंदर? 15 दिन से नोटिस लग रहा है। कोई नोटिस नहीं लग रहा है, ये बाद में लगा जब सामान चोरी करके लेके गई है दिल्ली पुलिस, उसके बाद नोटिस लगा है। सामान चोरी हुआ? हाँ, चोरी हुआ है, चोरी हुआ है। उन पे धारा 44 दिल्ली पुलिस ने किया है और दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीतिक गंदी हरकतें